हो गए। अब अचानक सुना नहीं कि मनीष और मनीषवा चुनाव लड़ा था, मनीष कसकर। फिर वीडियो देखे लगनी, बड़ा बड़ा भीड़, मैंने सड़क पे चला था तो 10-10 हजार लोग ओकरा संगे खड़ा। तो हमको याद आता है 400 पार में ही तो गड़बड़ होता है। मनीषवा चुनाव लड़ेगा तो 4 से 5 सीट का बिहार में बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। कश्यप को बीजेपी में क्यों लाया गया है और क्यों उनको बीजेपी ज्वाइन कराया गया है। इसके बाद हम इनकी माताजी को फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी मनीष को आप हमें दे दीजिए, लेकिन हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अगर हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हम पैसा लेके बैठ गए हैं। जो पिछले बार बीजेपी 39 सीट लाई थी लोकसभा चुनाव में, इस बार बीजेपी के खाते में 40 से 40 का 40 सीट आएगा, वो भी मनीष की वजह से ही। तो फाइनली मनोज तिवारी ने बता ही दिया कि आखिरकार मनीष कश्यप को क्यों बीजेपी ज्वाइन कराया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सांसद मनोज तिवारी की बात हो रही है, जो कल दिल्ली में एक सभा के दौरान अपने मुंह से कहते हुए नजर आए कि आखिर मनीष कश्यप को बीजेपी में क्यों लाया गया है और क्यों उनको बीजेपी ज्वाइन कराया गया है। तो बात शुरू होती है यहाँ से। सभा के दौरान वो मनीष कश्यप के बारे में कहते हैं कि भाई मुझे पता चला कि मनीष तो निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़ा है, मुझे फोन आता है, जिसके बाद मैं सोशल मीडिया पर मनीष का वीडियो देखना स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में 10,000 लोगों की भीड़ दिखाई देती है। जितने भी सोशल मीडिया पे मैं वीडियो देखता हूँ उसमें हजारों की जो भीड़ है, वो देख के ये अंदेशा लग जाता है कि इस बार तो मनीष चुनाव जीत ही जाएगा, क्योंकि लोगों का समर्थन मनीष के साथ था। जिसके बाद बीजेपी का एक सर्वे आता है। सर्वे में ये साफ तौर पे नजर आता है कि अगर मनीषवा चुनाव लड़ेगा तो 4 से 5 सीट का बिहार में बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। जिसके बाद हमारा तो भाई टेंशन बढ़ गया। अब टेंशन में ये समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या करे, क्या फोन करके मना करे चुनाव लड़ने के लिए। अगर फोन करके मना करते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो वो भी सोचेगा कि ये मित्र है या फिर दुश्मन, क्योंकि अगर मित्र रहता तो चुनाव लड़ने के लिए मना नहीं करता और दुश्मन है तभी कर रहा है। तो बड़ा हम संकोच में आ गए। देख के तो ये लग रहा था कि अगर मनीष चुनाव लड़ जाएगा तो बीजेपी का 4 से 5 सीट का नुकसान हो जाएगा। जिसके बाद हम इनकी माताजी को फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी मनीष को आप हमें दे दीजिए। और मनीष को भी हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, लेकिन मैसेज का रिप्लाई 2 से 3 दिनों के बाद मिलता है। जिसके बाद हम आगे बात करते हैं, मनीष को दिल्ली बुलाते हैं। दिल्ली आता है मनीष, जिसके बाद उनसे बात होती है और बात करने के बाद मनीष कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अगर हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हम पैसा लेके बैठ गए हैं, पैसा लेके पीछे हट गए हैं। इसके कारण आप हमें माफ कीजिए, आपके कहने पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि आपने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद मनोज तिवारी का कहना था कि ये तो बात सुन के भारी संकट आ गया। फिर तो हम ये सोचे कि नहीं ये तो लांछन नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद उनका ये भी कहना था कि अब मनीष हमारे साथ हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद बीजेपी को फायदा होगा। जहां 4 से 5 सीटों का नुकसान बीजेपी का बिहार में होने वाला था वो अब नहीं होगा। जो पिछले बार बीजेपी 39 सीट लाई थी लोकसभा चुनाव में, इस बार बीजेपी के खाते में 40 से 40 का 40 सीट आएगा, वो भी मनीष की वजह से ही। मनीष का बीजेपी में ज्वाइन करने से बस बिहार में ही नहीं प्रभाव पड़ेगा, बल्कि पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। जो हम लोग का नारा था 400 के पार, तो बीजेपी में जब से मनीष आए हैं हमारा उम्मीद और बढ़ गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना था कि जो 39 सीट 2019 लोकसभा सीट में एनडीए के खाते में था, वो मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करने से 40 के 40 सीट उनके खाते में आ जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि बीजेपी के द्वारा जो सर्वे हो रहा है उसमें ये पता चला कि अगर मनीष इलेक्शन लड़ेंगे तो बीजेपी का नुकसान होगा, बीजेपी वहां से सीट हार जाएगी, क्योंकि मनीष का जीतना तय था। ऐसा मनोज तिवारी का कहना था।
जब दिल्ली में कल एक सभा के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का मनीष कश्यप के लिए ये कुछ कहना था। जब से मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए हैं, सोशल मीडिया पर एक सैलाब सा उमड़ गया है। कुछ लोग सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के सपोर्ट में पोस्ट लिख रहे हैं, तो कुछ लोग उनके अगेंस्ट में पोस्ट लिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बिहार के लिए क्या कुछ करते हैं और कैसे बिहार को बदलते हैं। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।